श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके हृदय में जब भी आया कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जब भी आपको लगे महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, आपने एकादशी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलो और इस बार आपको उल्टा जल समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता है अब है फागुन मास के सोमवार का दिन, और जो फागुन मास का सोमवार होता है ना, इसका कितना बड़ा महत्व होता है ये तो सभी वो व्यक्ति जानते हैं जो कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है, किस दिन करना है, किस समय करना है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय जो भी सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन, सोमवार को ना कर पाओ तो सोमवार की अष्टमी के दिन, ध्यान रखना सोमवार की अष्टमी भी इस फागुन के मास में पड़ रही है 4 मार्च के दिन, है ना। और या फिर 12 महीने प्रदोष आती है, महीने में 2 बार प्रदोष आती है, किसी भी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना, उल्टा जल चढ़ाने वाले को। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम आखा दाने होने चाहिए 7, ये ले लोगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 सफेद फूल। अब भैया सफेद फूल आप चाहे कोई से भी ले लेना, लेकिन एक फूल को छोड़ करके, वो है केतकी का फूल। ये जो केतकी के फूल होते हैं महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होते हैं, महादेव की पूजा में शामिल नहीं किए जाते हैं। केतकी के फूल को गलती से भी अगर आपने चढ़ा दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो भी आपको सफेद फूल मिले वो आपको 5 सफेद फूल ले लेने हैं, लेकिन क्रम यह कहता है कि पांचों के पांचों एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक दूसरा ले लिया, एक दूसरा ले लिया, एक दूसरा ले लिया, पांचों सफेद फूल एक जैसे होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 3 दूर्वा। और दुर्वा लेने का क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया है, वो प्रत्येक दुर्वा होनी चाहिए 3 गांठ वाली, है ना। अब 3 गांठें कैसे गिनोगे? ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर काला काला बनाया हुआ है, एक गांठ ये रही, एक गांठ ये रही, जैसे कि आप इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये दुर्वा हो गई, यहां से ये पत्तियां निकली हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई पहली गांठ जो मैं लाल कलर से बना रहा हूं, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिन लेनी है, ऊपर और नीचे की तोड़ देनी है, ठीक है ना। लेकिन आपको 3 गांठों वाली 3 दूर्वा चाहिए, 7 आखा दाने चावल के, 5 सफेद पुष्प और 3 गांठों वाली 3 दूर्वा। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का। जहां से आप जल पीते हो ना अपने घर का, उसी वाले कलश में से आपको जल ले लेना है, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का नियम और तरीका, इस वाले उपाय के जो 3 दिन है पूज्य गुरुजी ने बता दिया, कोई सा भी सोमवार, सोमवार की अष्टमी जो कि अब 4 मार्च को भी पड़ रही है, और साथ ही साथ प्रदोष के दिन। किस समय पर करना है? शाम के समय, जो प्रदोष काल होता है ना, उस प्रदोष काल के समय ही इस उपाय को किया जाता है। या फिर आप रात्रि में कर लो, दिन में नहीं करना, ठीक है, ना ही सुबह। आपको यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। अब सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है, उस कलश के अंदर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने सबसे पहले इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। उसके पश्चात अपनी कामना कह करके, जो भी विशेष मनोकामना है, 5 सफेद फूल इसके अंदर डाल देने हैं। और जो 3 गांठों वाली दुर्वा है ना, उन तीनों गांठों वाली दुर्वा का स्मरण करते हुए, अपने कुल का स्मरण करते हुए, कुल देवी का स्मरण करते हुए इसके अंदर डाल देना है।
दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, उल्टा जल चढ़ाने का नियम। पहले आप कैसे जल चढ़ाते थे? ऐसे करके इधर की तरफ में खड़े हुए हो, ऐसे करके आपने लोटा पकड़ा और ऐसे करके आपने जल चढ़ा दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। ये जो लोटे का मुख है, इस लोटे के मुख को आपको अपने तरफ रखना है। जैसे कि आपके ये दोनों हाथ ऐसे करके आ जाएंगे, लोटे का मुख ऐसे होगा और ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके जल चढ़ाना है। लेकिन जल चढ़ाने का क्रम कहां से स्टार्ट करोगे वो देखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको उस लोटे को यहां पर ला करके पकड़ना है। यहां से आपको जल समर्पित करना है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और यहां से जल को की धार को लगाते हुए कहां तक आगे बढ़ना है? शिवलिंग तक आपको इस जल की धार को लेकर के जाना है। यानी कि दूर तक हाथ आपको करने हैं, वहां से जल आपको समर्पित करते चले जाना है और धीरे धीरे करके अपने पास में लाते 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 उस धार को आपको, इस लोटे को इधर की तरफ खींचना है। तो धार धीरे धीरे करके शिवलिंग के ओर तक लेकर के आना है। ये वाला जो क्रम है ना, आप किसी भी महीने के सोमवार की अष्टमी या प्रदोष के दिन कर लेना। अगली प्रदोष आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है? देखिए, ये वाला भी जो उपाय है, फागुन मास के किसी भी सोमवार के दिन कर लो। सोमवार के दिन ना कर पाओ तो किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर लो। सोमवार की अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि 4 मार्च को आने वाली है। सोमवार की अष्टमी या फिर किसी भी प्रदोष के दिन। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करके करना है। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं, है ना, काले काले घेरे पड़ चुके हैं अगर आपके शरीर में, चेहरे पर, कहीं पर भी, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा सुंदरता के लिए। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसा किया कीजिए। अगर नहीं है तो आप पिसा हुआ चंदन ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको लेना होगा चुटकी भर पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले अष्टगंध ले लीजिएगा, अष्टगंध भी आप ले सकते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के सुबह या शाम कभी भी, सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, आपको जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। उसके पश्चात जल नहीं समर्पित करना, पहले बेलपत्र। बेलपत्र को समर्पित करने का क्या तरीका है कि जो आपकी बीच वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती, इस वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। और किस तरीके से लगाना है? पूरी की पूरी पत्ती पर, चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन अच्छे से पूरे पर लगा देना है। लगा दोगे और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन पूरे पर। ठीक है, ताकि हरा रंग दिखाई ना दे, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर पीला चंदन लगा देना है। लगा देने के पश्चात इस बेल पत्र को यहां से पकड़ना है और पकड़ करके अपना नाम, गोत्र और सुंदरता की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ऐसे करके जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा नीचे की तरफ हो, टच हो शिवलिंग से। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए त्रिपुरारी सुंदरी के नाम से, त्रिपुरारी सुंदरी के नाम से आपको यह जल समर्पित करना है। जब यह जल समर्पित हो जाए, जल बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, इस बेलपत्र से टच होता हुआ। उसी जल को आपको इकट्ठा करना है, घर लेकर के जाना है अपनी कामना कह करके, और इस वाले जल को आपको उस स्थान पर लगाना स्टार्ट कर देना है जिस जगह पर भी काले घेरे, स्किन से या चर्म संबंधित रोग वगैरह, किसी भी तरीके का चमड़ी से संबंधित रोग है ना, वहां लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय कि अगर आप किसी अटकलियों में फंस गए हो, देखिए गुरुदेव के वर्ड ही मैं ले रहा हूं। अटकलियों में फंसने का मतलब है कि आप कुछ ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मतलब एक के बाद एक परेशानी, है ना,
एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, कोई ना कोई कष्ट आता ही चला जा रहा है, मुसीबतों ने आपको घेरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन में क्या करें क्या ना करें, तो एक काम, प्रत्येक सोमवार के दिन, कोई जरूरी नहीं है फागुन मास का हो, कार्तिक का हो या वैशाख का हो, प्रत्येक सोमवार के दिन एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सोमवार आ जाए उस दिन एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ये ले लोगे, एक चुटकी लाल चंदन, एक चुटकी लाल चंदन, एक चुटकी लाल चंदन को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है ना। और इसी के साथ में आप तैयार करोगे एक दीपक। यह दीपक कैसा होना चाहिए? यह दीपक होना चाहिए गोल बाती का, ठीक है। और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, इस तरीके से। और इन तीनों चीजों को लेकर के, काफी चीजें रह गई, दो ही रह गई क्योंकि आपने लाल चंदन तो कलश में डाल ही दिया, इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहां पर? प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे, प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे। सुबह भी करना चाहो तो सुबह 7 बजने से पहले पहले, यानी कि जब सूर्योदय होता है उससे पहले पहले आपको यह उपाय करना है, या फिर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। उस समय पर आप चले जाना। अगर उस समय पर ना जा सको तो प्रदोष काल में एक लोटा शुद्ध जल पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और एक दीपक यहां पर अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके लगा करके चले आ जाना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। सोमवार के दिन जो व्यक्ति लाल चंदन के जल को बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देता है ना, उसका हाथ फिर बाबा पकड़ लेता है, उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।